अस्सलामु अलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ युमना मकबूल। पेश हैं सिंध भर की अहम खबरें। जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें अपने शहीद आज भी याद हैं। पीपल्स पार्टी का सफर भुट्टो की सोच और फलसफे से शुरू हुआ। सानिहा कारसाज के 12 साल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब में कहा कि सियासी मुखालफिन को पकड़ने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। कोई बताएगा कि हमारे शहीदों के खून का प्यासा कौन है। 50 साल के सफर में पीपल्स पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सानिहा कारसाज को 12 बरस गुजर चुके हैं। शहीद बीबी चाहती तो सानिहा कारसाज के बाद घर बैठ जाती। हम आज भी अपने शहीदों को नहीं भूले। सईद गनी का जलसे से खिताब, कहा 18 अक्टूबर को जियाले मोहतरमा की आमद के मुंतजिर थे, आज जियाले बिलावल भुट्टो के मुंतजिर हैं। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने डूबती मईशत को सहारा दिया। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, हमारे यहाँ महंगा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने 70 लाख नौकरियाँ दी। हम एहतसाब से नहीं डरते। जिस पैमाने पर पीपल्स पार्टी कायदीन और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, इस पैमाने पर दूसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। हुकूमत ने ताजिरों, ब्यूरोक्रेसी को भी एहतसाब से निकाल दिया। एहतसाबी इदारे सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए रह गए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर की यकीन दहानी के बाद फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की हड़ताल खत्म। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने फायर फाइटर्स को फायर रिस्क अलाउंस अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा जुमे से कबल 1 माह का फायर रिस्क अलाउंस अदा कर दिया जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि आइंदा हर माह फायर रिस्क पाबंदी से अदा करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत की तरफ से ग्रांट की मंजूरी के बाद तमाम बकाया जात अदा कर दिए जाएंगे। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन का एहतजाज इनका हक है, मगर हड़ताल करना मुनासिब नहीं। फायर फाइटर्स का अपनी ड्यूटीज पर हाजिर होना अच्छा इकदाम है। चहलम हजरत इमाम हुसैन के मौके पर हुकूमत सिंध ने मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। 20 अक्टूबर को चहलम हजरत इमाम हुसैन अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी के पेश नज़र हुकूमत सिंध ने सूबे भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चहलम के मौके पर असलहा लेकर चलने और नुमाइश पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और जायद अफराद के इज्तिमा और नफरत अमेज तकारीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। चहलम हजरत इमाम हुसैन के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5313 एहलकार तैनात होंगे। 18 SP 43 DSPs को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। जुलूस में 6 दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे, जबकि CCTV कैमरों से जुलूस की निगरानी की जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का गैर कानूनी लकड़ियों के गोदाम पर छापा, टिमर के जंगलात की लकड़ियाँ जब्त। गैर कानूनी गोदाम में टिमर के जंगलात काट कर लकड़ियां फरोख्त की जा रही थी। महकमा जंगलात की टीम ने टिमर के जंगलात की लकड़ियां जब्त कर ली। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज के बाद यहां टिमर की लकड़ियां फरोख्त नहीं की जानी चाहिए। टिमर जंगलात की लकड़ियां फरोख्त की तो गिरफ्तारी होगी। नासिर हुसैन शाह ने महकमा जंगलात की टीम को शहर भर में गैर कानूनी तौर पर टिमर के जंगलात की लकड़ियां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कप 2019, सिंध पुलिस ने 3 ट्रॉफियां अपने नाम कर ली। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कोरंगी में पहली DG कोस्ट गार्ड ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पुलिस और सिविलियन पर मुश्तमिल 200 से ज़ायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। सिंध पुलिस ने 4 में से 3 ट्रॉफियां जीतकर शूटिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। SSU के आतिफ सुल्तान को यूनिट में बेहतरीन शूटर एजाज दिया गया, जबकि SSU के कमांडो अब्दुल्ला खान रनर अप पोजीशन पर आए। आतिफ सुल्तान ने पिस्टल शूटिंग मुकाबले में भी शील्ड हासिल की, जबकि नवीद हुसैन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की रहनुमा हिदायत पर डेंगू से मुतालिक आगाही वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में पुलिस अफसरानों ने शिरकत की, जिसके तहत डॉक्टर मसूद ने पुलिस अफसरान और जवानों को डेंगू वायरस और इससे महफूज रहने से मुतालिक एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। शहर कायद में दिन ब दिन कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा। लाइन्स एरिया में कुत्ते के काटने से नौजवान जख्मी। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में आवारा कुत्ते ने नौजवान पर हमला कर दिया। कुत्ते ने नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला करके नौजवान को भंबोड़ डाला। नौजवान को जख्मी हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका का कहना है कि रात गए डंडे उठाकर पहरा दे रहे हैं। हुकूमत सिंध कराची को इस मुश्किल से निजात दिलाएं। कराची समेत मुल्क भर में सोने की कीमतों में कमी।
सोना 50 रुपए सस्ता होकर 86,850 रुपए हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 42 रुपए की कमी के बाद सोना 74,460 रुपए की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज आलमी मार्केट में सोना $1 इजाफे के बाद $1,488 फी औंस की सतह पर आ गया था। ताहम मार्केट में चांदी 1120 रुपए फी तोला फरोख्त हो रही है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।